महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 94 से 96। देवताओं और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमस का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थ यात्रा जनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देना। युधिष्ठिर बोले, देवर्षि प्रवर लोमस, मेरी समझ से मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूँ जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ। इसके सिवा दुर्योधन आदि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ। साथ ही यह भी जानता हूँ कि ये धर्मपरायण नहीं है, तो भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? लोमस जी ने कहा, राजा कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मनाना चाहिए। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। महिपाल, मैंने दैत्यों और दानवों की अधर्म के द्वारा बढ़ते हुए और पुनः नष्ट होते हुए भी देखा है। प्रभो, पहले देवयुग में ही मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। देवताओं के धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। भरतनंदन, देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुरों में नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया। दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा, लक्ष्मी और स्वर्ग ने स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली गई और अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कलि का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त, कलि से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो, सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मान से उन्मत्त हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों, पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन, वहां तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थ में विचरण किया। इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं वहाँ वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भाइयों सहित तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यही सनातन मार्ग है। जैसे राजा निर्ग, उशीनर, शिवी, भगीरथ, वसुमना, गए पुरु तथा पुरुरवा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहां के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए, उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। जैसे पुत्र, सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकु, मुचकुंद, मानधाता तथा महाराज मरुत ने पुण्य कृति प्राप्त की, जैसे देवताओं देवर्षियों ने तपोबल से यश ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत हैं, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग था गया तीर्थ में जाना और गए राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
इस प्रकार वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आए। भरतनंदन नरेश्वर तदंतर गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान धन दान किया। भारत भूपाल वहां देवताओं पितरोत्था ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके वे कन्या तीर्थ स्वतीर्थ गोतीर्थ कालकोटि था वृषप्रस्थगिरी में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बहुधा नदी में स्नान किया। पृथ्वीपते तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिन तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन पाप रहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धन दिया। भरतनंदन तत्पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए जो तपस्वी जनों से सेवित हैं। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंदमूल फलादि वन्य हविष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते थे। अनुपम तेजस्वी जनमेजय प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गए के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत से उपलक्षित गया तीर्थ में गए, जहां गए सिर नामक पर्वत और वेद की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। वहां महर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वहीं उत्तम ब्रह्म सरोवर है जहां भगवान अगस्त मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे, क्योंकि सनातन धर्मराज वहां स्वयं निवास करते हैं। राजन वहां संपूर्ण नदियों का प्रकट हुआ है। पिनाक पानी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहां वीर पांडवों ने उन दिनों चतुर्मास से व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेद आदि सत शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा भगवान की आराधना की। वही महान अक्षय वट है। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है और वहां किए हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय है। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उस तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहां सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास यज्ञ किया। वहां आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बढ़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कही। उनमें समठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्या अध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं रखा था। राजन समठ ने वहां अमूर्तरया के पुत्र महाराज गय की कथा इस प्रकार कही। समठ बोले, भरतनंदन युधिष्ठिर, अमूर्तरया के पुत्र गए राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। उनके कर्म बड़े पवित्र पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। राजन, यहाँ राजा गय ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ और असंख्य दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी के कई 100 कुंड और दही की नदियां बहती थी। सहस्रों प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई। याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन, अन्य ब्राह्मण भी वहां उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जीमते थे। भरतनंदन, उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी वह स्वर्गलोक तक जाती थी। उस वेद ध्वनि के सामने दूसरा कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। राजन, वहां सब और फैले हुए पुण्यमय शब्द से पृथ्वी दिशाएं स्वर्ग आकाश परिपूर्ण हो गए। यह बड़ी अद्भुत बात थी। भरत श्रेष्ठा, उस यज्ञ में सब मनुष्य यह गाथा गाते थे कि इस यज्ञ में देश देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपान से तृप्त हो रहे हैं। गए के यज्ञ में लोग यही पूछते थे, कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो भी भोजन करना चाहते हैं। वहां खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। अमित तेजस्वी राजर्षि गए ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया और भविष्य में भी कोई दूसरे नहीं कर सकेंगे। गए ने संपूर्ण देवताओं को हविष्य से भली भांति तृप्त किया। अब वे दूसरों के दिए हुए हविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे।
जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा नहीं गिनी जा सकती, उसी प्रकार गए के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं हो सकती। गुरुनंदन महाराज गए के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्म सरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। इलवल और वातापी का वर्णन महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भराज का महर्षि अगस्त्य से एक कन्या पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। वहीं वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, ब्राह्मण अगस्त्य जी ने यहाँ वातापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्यों का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमस जी ने कहा, कौरवनंदन पूर्व काल की बात है। इस मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसका छोटा भाई था। एक दिन दीति नंदन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवान आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर कुपित हो उठा। राजन तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता। वातापी भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः क्षण भर में भेड़ा बकरा बन जाता। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता। इसके बाद ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता। इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल उसके मांस का संस्कार किया और ब्राह्मण देव को मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। राजन इलवल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ निकल आया। राजन इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा करा देता था। इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप होने की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतान उत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भ राजपुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी, उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या वहां दिनों दिन बढ़ने लगी। भरत नंदन राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को शुभ संवाद सुनाया। राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। महाराज,
उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी था यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ्र अग्नि शिखा की भांति शीघ्रतापूर्ण बढ़ने लगी। राजेंद्र, तब उसने वो आस्था में पदार्पण किया। उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती थीं और उसकी सेवा किया करती थीं। 100 दासियों 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्वनी कन्या प्रकाश में सूर्य की भांति नक्षत्रों में रोहिणी के समान शोभित होती थी। यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्ण नहीं किया। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट किया। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ।